अस्सलाम वालेकुम यादगार वॉइस चैनल के नाजरीन ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मन्नत और मुराद फ़ोन पर आपस में बातें करते हुए एक दूसरे को समझ जाएंगे और आखिरकार इस बात का फ़ैसला कर लेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करके खुश रह सकते हैं। मन्नत भी मुराद को पसंद करने लग जाएगी। अब इनका मसला सिर्फ इनके अपने अपने घर वालों का है, क्योंकि मुराद की भी माँ एक सेल्फिश औरत है और दूसरी तरफ मन्नत के बड़ा भाई जिसने बाप बन के पाला है वो भी मन्नत के मामले में बहुत पॉजेसिव है। मन्नत एक दफ़ा तो अपने बड़े भाई के लाए हुए रिश्ते को ठुकरा देती है, जिस पर उसका बड़ा भाई नाराज़ हो जाता है मन्नत से और वो कहता है कि प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन तुम्हें हमारे साथ ये करने का हक़ नहीं है, क्योंकि उसके बड़े भाई ने मन्नत को फ़ोन पे बात करते हुए सुन लिया है। वो नहीं चाहता कि मन्नत की शादी मन्नत की मर्ज़ी से हो, क्योंकि वो मन्नत को अभी भी छोटी बच्चों की तरह ट्रीट करता है कि उसे दुनियादारी का नहीं पता। वो ये समझता है कि किसी गलत लड़के के हाथों मन्नत बेवकूफ़ ना बन जाए। दूसरी तरफ मुराद की माँ जो अपनी बेटियों को लेकर मुराद के मामले में बहुत सेल्फिश है, क्योंकि उसका एक ही बेटा है और वो नहीं चाहती कि मुराद अपनी पसंद से शादी करे, जिसकी वजह से शादी के बाद वो अपनी माँ और बहनों को बिल्कुल भूल जाए और बहनों की कोई जिम्मेदारी ना निभाए। इस वजह से वो मुराद पर हर वक्त नज़र रखी हुई हैं। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि मुराद के ऑफिस की कोलीग अज़रा मुराद के घर आ जाएगी और उसकी माँ उस लड़की को देखकर उसकी माँ चुकन्नी हो जाएगी और वो अज़रा बेचारी डरते डरते कहेगी कि मैं मुराद के ऑफिस की कोलीग हूँ, शायद आपको उसने मेरे बारे में नहीं बताया। दरअसल वो मुराद के घर आएगी उसकी माँ को मन्नत के लिए राज़ी करने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता होगा कि मुराद की माँ कितनी डेंजरस औरत है, क्योंकि मुराद जब वो अपना नाम बताएगी कि मैं अज़रा हूँ तो उसकी बहनें और चुकन्नी हो जाएंगी कि अच्छा तुम अज़रा हो, और उसको समझ नहीं आएगी कि ये सब लोग मेरा नाम सुनकर इतने हैरान क्यों रह गए हैं, क्योंकि मुराद की माँ ने जो मुराद की छुप छुप के फ़ोन पे बातें सुनी हैं वो उसने उस लड़की का नाम अज़रा ही सुना होगा, जिसकी वजह से उसको लगेगा ये वही लड़की है जिसके साथ मुराद रातों को बातें करता है और शादी करना चाहता है। वो जलील करके उस लड़की को घर से निकाल देगी। जब मुराद घर आएगा तो मुराद की माँ मुराद पर फट पड़ेगी और कहेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे घर में जवान बहनें हैं और तुम्हारे ऑफिस के कुलीग इतनी टाइट पैंट और शर्ट पहन के इस घर में आ गई है अपना रिश्ता मांगने के लिए और किसी बुज़ुर्गों का तुम्हें ख्याल नहीं है, और कल को तुम अपनी बहनों को क्या सबक दे रहे हो, ये भी अपने बुज़ुर्गों पे लानत भेज के अपने रिश्ते मांगने चली जाएंगी। अगले सीन में आप देखेंगे कि मन्नत का फ़ोन मुराद को आएगा और वो कहेगी कि अपनी माँ को भेजो रिश्ता लेने के लिए। उस पर मुराद कहेगा कि मेरी माँ तो मान ही नहीं रही और तुम्हारा भाई भी कितना उस डेंजरस है, उस दिन रिश्ते वाले दिन भी तुम्हारे भाई ने मेरी माँ के साथ क्या सलूक किया। उस पर मन्नत कहेगी कि नहीं, तुम्हारी माँ ने झगड़ा शुरू किया था, मेरे भाई का तो बस मुँह ही बना हुआ था। तो वो आगे से कहेगा कि तुम्हारे भाई का तो मुँह ही ऐसा है। उस पर मन्नत कहेगी कि वो मेरे बड़े भाई हैं, बाप की जगह है, मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम्हारी माँ सेल्फिश है, उसको राज़ी करो, और अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो उनको मेरा रिश्ता लेने के लिए भेजो। मन्नत जब मुराद से ये बात कर रही होगी तो पीछे खिड़की के बाहर खड़ी उसकी भाभी मन्नत की सारी बात सुन लेगी। उसकी भाभी को भी यकीन हो जाएगा कि मन्नत वाकई ही किसी और लड़के में इन्वॉल्व है, इसीलिए बड़े भैया ने मन्नत की शादी करने का फ़ैसला किया है।